नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स का आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये एपी आपकी बना रही है या नहीं, ठीक है। और अगर एपी बना रही है तो आपको एक तरह से रीजन देना है कि कैसी एपी बना रही है आपकी। क्लियर है बात? तो आपको इस स्टेटमेंट को रीड करना है और फिर यहां पर आपको एपी बनाने की कोशिश करनी है। अगर एपी बन रही है तो कैसे एपी बन रही है ये आपको यहां पर बताना है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो टैक्सी चार्जेस है, जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये 15 रुपीज जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है। देन एडिशनल किलोमीटर का चार्जेस कितना लगेगा? ₹8 लगेगा। तो यहां पर अगर मैं शॉर्ट में अगर इसको आपको समझाना चाहूं तो ये देखिए फर्स्ट किलोमीटर के कितने लग रहे हैं? 15 लग रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है। अब सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा हमारा? +8 हो जाएगा। तो 15 + 8 कितना होता है हमारा? 8 5 13 होता है, मतलब 23, ठीक है। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए मतलब 3 किलोमीटर अगर डिस्टेंस करते हो तो फिर से +8 हो रहा है। यहां पर देखिए +8 हुआ, फिर से ये +8 हो जाएगा। तो 23 + 8 कितना होता है? 31, ठीक है। फिर अगर 4 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करते हो तो 8 प्लस कर लो फिर से, तो कितना आ जाएगा? 39। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि आपने टैक्सी करी है 4 किलोमीटर के लिए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका 15 रुपीज लगेगा, सेकंड किलोमीटर के लिए +8 चार्ज लगेगा तो 23, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए फिर से +8 लगेगा 31, और फिर फोर्थ किलोमीटर के लिए +8 लगेगा 39। तो टोटल जो चार्ज लगेगा आपका वो कितना लगेगा? 4 किलोमीटर के लिए 39 रुपीज लगेगा। क्लियर है बात? तो आप यहां पर समझ पा रहे हो कि क्या ये एपी बना रहा है आपका, ठीक है। ये क्या आपके लिए एपी बना रहा है? तो देखिए 15 के बाद में 23, फिर 23 के बाद में 31, 31 के बाद में 39। तो यहां पर एपी बन रही है ना, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 का आ रहा है सब में। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? यहां पर 8 है। और जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आता है हमारा? सेम आता है। कॉमन डिफरेंस निकलता है जहां पर, वो क्या बनाती है? एक तरह से वो सीक्वेंस हमारा एपी बनाता है। तो यहां पर ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये बताओ ये एपी है या नहीं है? तो आप कहोगे जी हाँ सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में। ये देखिए, ये तो मैंने आपको रफली आपको बता दिया कि एपी बना रहा है। तो आप लिख सकते हो फेयर फॉर, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के लिए क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इतना आता नहीं है। तो 1 किलोमीटर, ठीक है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं हम? A1 से। तो A1 जो है वो 15 रुपीज है। कितना रुपीज है? 15 रुपीज है। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद में फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, सॉरी सेकेंड किलोमीटर नहीं, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, वो कितना हो जाएगा हमारा? 23, 15 + 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 + 8 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 23 किलोमीटर, 23 रुपीज, सॉरी। थर्ड, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर कर सकते हो, करते हो अगर, तो A3 हमारा कितना हो जाएगा? इस 23 में +8 हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस टर्म है हमारी, जो A2 है, उसमें ये 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 23 + 8 31। फिर फेयर फॉर 4 किलोमीटर, A4 जो होगा वो 31 + 8 होगा, जो कि 39। इसी तरीके से और हमारा चलता रहेगा। अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हो, करते हो, तो 39 + 8, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है यहां पर क्या है? सेम है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम। जो डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म का, जैसे यहां पर देखो A1 से A2 जा रहा है, फिर A2 से A3, फिर A3 से A4, तो यहां पर आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है वो 8 का आ रहा है। फिर यहां से यहां का डिफरेंस 8 आ रहा है, फिर यहां से यहां का डिफरेंस 8 आ रहा है। तो क्या है? हमारा डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या बना रहा है? हमारी एपी बना रहा है। तो हेंस इट इज एन एपी। क्लियर है बात?
ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स अ क्वार्टर ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए एक सिलेंडर है, मान के चलिए कि ये इस तरीके का सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। क्लियर, इस सिलेंडर के अंदर क्या है, एयर है। अब क्या हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो मान के चलिए कि अभी हमारे को पता नहीं है सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर x हमारी एक तरह से क्या है, यहां पर एयर है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर हमने लेट कर लिया कि x है। क्लियर, हमें पता नहीं है एक्चुअली में, तो हम x ही मानेंगे। अभी कह रहा है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स अ क्वार्टर ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। वैक्यूम जो पंप है वो एक बार में क्या करता है, 1/4 एयर बाहर निकालता है। कितना, 1/4 एयर को क्या करता है, यहां से बाहर निकालता है, रिमूव करता है। कितनी एयर, 1/4 एयर। तो 1/4 एयर किसका करेगा, टोटल का, तो 1/4 ऑफ x करेगा, ठीक है। ये इतनी बाहर कर देता है। तो बताइए, देखिए टोटल कितनी थी, पहले x थी, तो x में से कितना बाहर करा इसने, 1/4x, इसका एयर का 1/4 बाहर करा, तो एयर का 1/4 क्या होगा, x इंटू 1/4 मतलब x/4, तो x/4 क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्लियर है बात। पहले कितनी थी, x थी, नेक्स्ट बाय क्या हुआ, x माइनस x/4, ठीक है। ये कह रहा है क्वार्टर ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो फर्स्ट टाइम में जो एयर प्रेजेंट थी वो x थी, देन उसके बाद में वैक्यूम पंप से रिमूव की एयर, तो कितनी रिमूव हुई है, 1/4 ऑफ द एयर। हर बार 1/4 ऑफ द एयर रिमूव होती है, ठीक है। तो सेकंड टाइम में कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस x/4, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना रहेगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस x मतलब 3x/4, तो ये हो गया हमारा 3x/4। फिर से 3x/4 में से अब प्रेजेंट कितनी है हमारी एयर, अभी 3x/4, 1/4 निकलने के बाद में 3x/4 हमारी एयर प्रेजेंट है इसमें सिलेंडर में। अब 3x/4 में से फिर से क्या निकलेगी, 1/4 ऑफ द एयर निकलेगी, ठीक है। तो फिर से 1/4 ऑफ द एयर निकालेंगे। इस तरीके से हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर एक एपी बनेगी। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ये एपी बना रहा है। अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा तो ये एपी हो गई, और अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। तो पहले चेक कर लेते हैं हम कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले कि हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एयर है सिलेंडर के अंदर वो कितनी है, x है। तो हम लिख लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, जो कि हमारा होगा फर्स्ट टर्म a1, वो कितनी मान लेते हैं हम, x। क्लियर। अब क्या होगा, यहां से एयर हमारी निकलेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जो कि क्या होगी हमारी a2, सेकंड टर्म होगी। तो अमाउंट ऑफ एयर कितनी बची भाई, देखो 1/4 ऑफ x हमारी बाहर निकली है। तो पहले कितनी थी, x थी, इसमें से x/4 बाहर निकली, 1/4 ऑफ x मतलब x/4 बाहर निकली। तो कितनी रिमेनिंग रही है बताइए, 3x/4, ये हमारी रिमेनिंग रही है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं फिर से अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, जो कि होगी a3। अब देखिए 3x/4 रिमेनिंग थी, इसमें से फिर से 1/4 ऑफ x हमने निकाली, ठीक है भाई। हमारे पास में कितनी थी, 3x/4 थी, और 1/4 निकली हमारी, 1/4 ऑफ किसकी, जितनी थी हमारे पास में, कितनी थी, 3x/4 थी, उसका निकालेंगे हम 1/4 ऑफ x। यही करेंगे ना हम भाई। अगर हम 3x/4 में से 1/4 ऑफ 3/4x लेस करें तो कितना होता है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 3x/16, ठीक है। अब इसमें से लेस कर लेते 3x/16, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 4 4 जा, ये हो जाएगा 12x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 9x/16, ठीक है। 9x/16 आएगा। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ये थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इतनी हमारी पास में रही है। अब नेक्स्ट करेंगे हम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। ठीक है, हर बार रिमूव हो रही है हमारी एयर, जो कि होगा A4। देखिए अभी कितना है हमारे पास में अवेलेबल, 9x/16 है भाई, 9x/16 है ना, तो 9x/16 लिखेंगे। अब 9x/16 में से माइनस हुआ कितना, 9x/16 का कितना, 1/4 ऑफ x, ये हुआ ना, हर बार 1/4 हो रहा है, तो 9x/16 का 1/4 हो रहा है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9x/64। तो यहाँ लिख लेते हैं 9x/64। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 64 एलसीएम आएगा, 16 4 जा 64, 4 इंटू 9 36x, और ये हो जाएगा 9x। तो 36 माइनस 9x कितना होता है हमारा, 27x/64। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हमारी जो फर्स्ट टर्म आई है वो तो क्या आई है, 3x/4। सेकेंड टर्म कितनी आई है हमारी, नहीं सॉरी, फर्स्ट टर्म हमारी थी x, सेकेंड टर्म 3x/4, थर्ड टर्म आई है 9x/16 और फोर्थ टर्म आई है 27x/64। अब अगर यहां पर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालें तो कितना आता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस करते हैं। तो अगर हम यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालें, मतलब A2 माइनस A1 करें, तो कितना आ रहा है, देखिए 3x/4 में से माइनस करिए x, तो 3x/4 में से अगर माइनस करेंगे x, तो ये हो जाएगा -x/4। ठीक है भाई, एलसीएम लेंगे हम तो 4 आएगा नीचे, तो 4 से 4 कट, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x हो जाएगा, और 3x माइनस 4x क्या होता है, माइनस का x/4। ठीक है, अब देखिए फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको लेस करते हैं, तो 9x/16 करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम 3x/4 को, तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 16 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 9x, और 4 4 जा 16, 4 को 16 से करेंगे 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 होगा 12, तो 9x माइनस 12x कितना होगा, माइनस का 3x/16। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर कि जो डिफरेंस है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम। अगर ये सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है, तो हैंस इट इज नॉट एन एपी, तो ये क्या होगी, एपी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही नहीं है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से कुआं खोद रहे हैं, और क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है, मतलब कुआं खोदने की जो रेट है, ठीक है, वो कितनी है भाई, कॉस्ट कितनी है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। अगर 1 मीटर में क्या करता हूं, वेल को डिग करता हूं, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगती है, 150 मीटर। अगर मैंने 1 मीटर करा तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी मेरी, 150 मीटर। क्लियर है, चलिए फिर उसके बाद में एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, अगर मैंने 2 मीटर किया तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 150 में प्लस हो जाएगा 550 सॉरी, तो कॉस्ट अब कितनी लगेगी, 200। तो 2 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, 200 मीटर। अगर मैंने 3 मीटर करवाया मान के चलिए, फिर 200 में प्लस हो जाएगा 50, इसने कहा है ना, तो कितना हो जाएगा 250। अगर मैंने 4 मीटर करवाया तो 250 में फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब 300 मीटर। क्लियर, इस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 50 50 50 50 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये क्या है, हमारी एपी है। ठीक है, तो हमने पता लगाया कि ये तो एपी होगी हमारी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ये देख लेते हैं, मैंने आपको रफली करवा दिया, तो हम लिख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। तो कॉस्ट फॉर डिगिंग
1 मीटर डीप, जो कि होगी हमारी A1, वो कितनी है हमारी फर्स्ट मीटर के लिए 1 मीटर के लिए 150। फिर नेक्स्ट कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, जो कि होगी A2, कितनी हो जाएगी इसके लिए 150 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 200। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप A3, जो कि हो जाएगी 200 है, और 200 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। कॉस्ट फॉर 4 टर्म ले लो, मिनिमम 4 टर्म ले लो, ठीक है, इससे ज्यादा मत लो। तो 4 मीटर डीप वो कितनी हो जाएगी A4, जो कि हो जाएगी हमारी 250 प्लस 50 300। अब यहां पर देख रहे हो आप कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, करके देख लेते हैं कि अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं तो A2 मतलब 200 है और A1 कितना है 150, तो कितना आता है 50। और अगर मैं A3 में से A2 माइनस करूं तो A3 कितना है 250, 250 में से 200 माइनस करेंगे तो 50 आ रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, हैंस ये क्या होगा हमारा, हैंस इट इज एन एपी। तो ये क्या होगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जो अमाउंट है हमारा अकाउंट के अंदर, जो अमाउंट पड़ा है हमारा, ठीक है, मनी जो है वो हर साल क्या होती है, अगर 10,000 हमने डिपॉजिट करवाया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से क्या होती है वो, एक तरह से द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग लग के क्या होगा, ये बढ़ेगी अमाउंट या नहीं होगी। अगर 10,000 हमारा क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है 8% पर एनम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो हमारा जो होगा वो बढ़ता जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा ना, कि प्रिंसिपल अमाउंट है 8% के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए, आप देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट है। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं हमारे पास में, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में एसआई सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है हमारा सेम होता है, प्रिंसिपल जो है वो सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, एवरी ईयर डिफरेंट होता है, नॉट सेम। यहां पर प्रिंसिपल सेम रहता है बट कंपाउंड इंटरेस्ट में नॉट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे यहां पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और प्रिंसिपल सेम होने की वजह से ही सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एपी बनाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एपी नहीं बनाता, क्योंकि यहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा हमेशा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो अमाउंट मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल। तो अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, ठीक है, कैसे करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये होता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, ए अगर हमारे को निकालना है, अमाउंट निकालना है तो ये होता है, और हमें ए ही निकालना है, इसने बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो हर साल क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये अपने को फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं कि बनाएगी। वैसे तो नहीं बनाएगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पर नहीं बनेगी, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है यहाँ पर तो एपी बनाती।
लेकिन नहीं बनाएगी तो आपको रीज़न भी बताना है, कैसे नहीं बनाएगी दिखाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमारे को जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल हमारे को कितना गिवन है यहाँ पर 10,000, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 8% पर एनम, ये अपने को गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। क्लियर है बात। तो देखो जो हमारा A1 होगा प्रिंसिपल ही तो होगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म तो आ गया कि A1 जो है वो 10,000 है, जो अमाउंट ऑफ 1 ईयर होगा वो 10,000 होगा, ठीक है ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर जो होगा अमाउंट वो कितना होगा, तो हम निकाल लेते हैं। तो शुरू का प्रिंसिपल जो होगा वो तो A1 रहेगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना अमाउंट होगा ये आपको बताना है। तो 1 ईयर जो कि होगा हमारा A2, ठीक है। ये कितनी है हमारी, हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, मैं यहां पर रफली करके बताऊंगा। अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, आर है 8% डिवाइड बाय 100, ठीक है। कि पावर टी होता है तो यहाँ पर 1 ही लिखाना है क्योंकि हम पहले साल का ही निकाल रहे हैं। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1, इससे निकलेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 10,000, 100 1 जा 100, ये हो जाएगा 108/100, 0 से 0 कटेगा और 108, तो ये हो जाएगा हमारा 10,800, ठीक है। 108 इंटू 100 कितना होगा, 10,800 होगा। क्लियर है बात। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं हम अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 ईयर, 2 साल बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा ये देखते हैं। मतलब A3 कितना आ जाएगा, तो 2 साल बाद के लिए निकालेंगे। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, अब की बार यहाँ पर टी में 2 रखेंगे हम, तो 10,000 इंटू ये हो जाएगा 108/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 प्लस 8/100, 100 1 जा 100, ऐसे करते हैं 100 1 जा 100 और 100 प्लस 8 108/100 और 108/100। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 जीरो तो हमारे यहाँ पे रेड्यूस हो। 108 इंटू 108 आपको करना है, तो 108 इंटू 108, 108 इंटू 108 आपको यहाँ पर करना होगा। क्लियर है। तो 108 इंटू 108 कितना होता है, अगर हम करें यहाँ पर 108 इंटू 108, ठीक है। तो 8 8 जा 64 होता है, ये हो गया 6, 8 1 जा 8, ठीक है। 864, फिर 0 0 0 0 चलेगा, 0 0 0 चलेगा और फिर 108 चलेगा। तो कितना आ रहा है, 4 6 8 8 16, ये हो गया 1, ठीक है। कितना आ रहा है 1864, फिर इंटू 1 2 3 4, फिर कितना आएगा हमारा 108, 108। तो 4 6 8 8 16, 1 2 12,664, ये आ रहा है हमारा यहाँ पर। क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम 3 साल के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो निकालना है ना, तो ये थोड़ा सा क्या हो रही है, हमारी कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 साल का निकाल लें, बस ये 2 ईयर तक का ही निकाल लें और यहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि भाई डिफरेंस जो है वो सेम है क्या, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 में से अगर A1 निकालता हूँ मैं, तो A2 कितना है, 10,800 है। इसमें से माइनस करता हूँ मैं A1 मतलब 10,000, तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 800 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने A3 में से A2 को माइनस करा, तो यहाँ पर 12,664 में से अगर मैं 10,800 लेस करूँगा तो कितना आएगा, देखो 12,664, 10,800, 4 6 8 और ये हो गया, इसने कैरी दी थी तो ये 1 हो गया, तो 1864 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 800 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1864 मिल रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हमारा डिफरेंस सेम है, नहीं, यहाँ डिफरेंस हमारा डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब है
कि ये हमारी क्या नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, hence it is not an AP। तो ये क्या नहीं होगी, AP नहीं होगी। क्लियर है बात?